ओ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हम सर रुकिए, अभी ब्लेजर पहन लेते हैं आप। एक मिनट। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सर वी आर लाइव ना? वी आर लाइव ऑलरेडी। डन। वी आर ऑलरेडी लाइव। ओ So request Mr. Abbas Ali to press the request to speak button, and I'm putting myself on mute. Ajay ji, I'm putting myself on mute. You can also Okay. mute your. I'm just calling you. दोस्तों, हम 5-10-5 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम 5 से 6 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। Mr. Rajesh, you can put your audio on the mute for a while. Okay, sir.
दोस्तों हम 2 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। एक स्पीकर ऐड हो रहा है, वेटिंग फॉर इट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग सब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन टू रेस्पॉन्ड इन द फीडबैक फॉर्म। ये बहुत हमारी सहायता करती है सबको रैंकिंग और रेटिंग देने के लिए। दोस्तों मैं अजय बिलू वेलकम करता हूं आप लोग सबका एस्टॉक एपिसोड नंबर 5 में। जैसे आप सबको पता है, एस्टॉक इज द प्लेटफॉर्म फॉर एमएफडी एंड आरआईए टू improve their public speaking skills and also to learn new ideas about the IAPs and business development from the speeches of different IMFD and RIA। दोस्तों एस टॉक में सब स्पीकर को 20 मिनट्स का समय मिलता है एंड हर स्पीकर इज एवेल्यूएटेड ऑन हिज स्पीकिंग स्किल बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। अलग अलग पैरामीटर पे इनको थोड़ा जज किया जाता है, चेक किया जाता है एट द एंड ऑफ द स्पीच। ये फीडबैक फॉर्म वहीं पे काम आता है दोस्तों, जहां हम आपको फीडबैक फॉर्म भेजते हैं हर स्पीकर के टॉक को खत्म होने के बाद, जिससे पार्टिसिपेंट ऑल्सो लर्न अ लॉट अबाउट द टॉपिक एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स फ्रॉम द स्पीचेस डिलीवर्ड बाय द स्पीकर्स। To begin with today's episode, I would like to announce the awards for the last episode regarding the best speaker and the best story and example. The best speaker of the day, episode 4, 31st October 2020, goes to Mr. राहुल ढोलाकिया। ये जो अवार्ड मिलता है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्पीकर अच्छे नहीं थे। तीनों स्पीकर आर ऑसम इन देयर पार्ट। आपके फीडबैक से जिसको जितने पॉइंट मिले, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जिसको ज्यादा नंबर्स मिले उसको ये अवार्ड मिला गया। एंड वी कांग्रेट्स मिस्टर राहुल ढोकानिया। कैन वी कांग्रेट्स मिस्टर राजुल ढोलाकिया ऑन द चैट बॉक्स।
Can we congrats Mr. Rajul Dholake on the chat box? Thank you so much. And the next interesting award of best story and example of the day goes to Mr. Ashwin Patel. Congrats Ashwin जी. दोस्तों कहानी और एग्जाम्पल आपकी स्पीच में एक ऐसा पार्ट होता है जो पूरी क्राउड को आपसे कनेक्ट कर देता है. एंड इट सेज वी बॉर्न विथ स्टोरीज एंड वी डाई विथ स्टोरीज एंड वी ऑल्सो लिव विथ स्टोरीज. तो स्टोरी टेलिंग और जब हम सिंपल एग्जाम्पल देते हैं अपने टॉक में या अपने स्पीचेस में, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट विद द पीपल एंड मेक द कॉम्प्लेक्स थिंग वेरी सिंपल. कैन वी कांग्रेस मिस्टर अश्विन पटेल? अश्विन जी और राजुल जी, आपको ये सर्टिफिकेट अभी आपके ईमेल आईडी में, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. दोस्तों जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हमने एक एस्टॉक कैलेंडर प्रिपेयर किया है जिसमें आप लोग जितने लोगों ने अपनी चॉइस दी थी टू बी अ स्पीकर विद ऑडियंस, उनकी लिस्ट हमने बना के व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है. अभी मैं इमीडिएटली वापस से टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा हूं. आप अपना नाम देख लें और एक बार मुझसे या जिगर भाई से कनेक्ट हो जाए टू शेयर योर स्पीच एंड टू डिस्कस समथिंग अबाउट द टॉपिक. थैंक यू सो मच. एंड विथ दैट लेट मी introduce today's speaker. दोस्तों जो आज के स्पीकर है his बेस्ट स्किल, जब मैंने उनसे पूछा कि उनकी बेस्ट स्किल क्या है एंड यूनिक स्टाइल क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि he used data in Excel to answer the queries of the client which make him different from the others. And this is the very best unique skill I found in him. His name is Mr. Rajeshwar Reddy and he is from Hyderabad. He is into the mutual fund industry from last 8 years. Total जो उनका एक्सपीरियंस वो 15 सालों का है. MFD बनने से पहले he worked with various corporate like ICICI Life, उसके बाद Reliance में, and in 2009 he started his partnership business of life insurance business associate channel with one of his partner, and in 2012 he became MFD. Today he is handling more than 65 crores of AUM and also SIP book of 1 crore plus, which he is growing every month. राजेश्वर भाई को ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है. He always go for long driving and he love to cook the food. His topic for the day is how to build and maintain sticky AUM. So let's welcome Mr. Rajeshwar Reddy. Let's make some noise and welcome Mr. Rajeshwar Reddy. Good morning, sir. Good morning, Rajeshwar ji. Podium is yours. Thank you, sir. Thank you, sir. स्टार्ट कर सकते हैं राजेश्वर जी. Okay. Am I visible? Am I clear? Yes, आप बहुत अच्छे से विजिबल है and you're clear. Thank you. Good morning, friends. Good morning, and I welcome you all to today's session. How to build sticky AUM. First of all, I thank you all for taking time out and being here today, friends. My special thanks to Mr. Jigar Parekh, who has given me this opportunity to speak in this 5th episode of Edge Talk. So here I'll share my presentation. Today my topic is how to build sticky AUM. How to build sticky AUM, friends. Sticky AUM means the AUM which stays with us for long period of time. As you very well know, friends, the more sticky the AUM is, the more benefit the client gets. First of all, the benefit is with the client is getting the benefit. In fact, being an MFD, we also get the same benefit if we have more sticky AUM. So, friends, please type yes if you are interested
to know how to build sticky AUM which stays with us for long time? Please type yes in the chat box, friends, to know how to build sticky AUM. Thank you, friends. Thank you. Thank you. I assure you that by the end of the webinar, you will find some slides which would definitely become a tool for sourcing new business, even with your clients, friends. This PPT can be used for our business development also. I'll share the PPT with you in our EdgeTalk group. So I request you to stay till the end and suggest a good title for this to promote to our clients, friends, because here I'm giving the title as how to build AUM, wherein all our MFDs are involved. But the same presentation, removing few slides, it can be promoted to all our clients and build a sticky AUM. So I request you to suggest a good title wherein at the end of the thing we will discuss about the different titles, friends. Now, here is a report from SEBI, friends. Do you know that 22% of Indian investors are holding their investments only for 3 years and less period of time? Here, this particular SEBI investor survey from 2015 shows that only 22% of the Indian investors are holding less than 3 years. That in equities and MFs, both in equities and MFs. And one more interesting fact. This is the reasons for investing. This is also a report conducted by SEBI, friends. Here, if you see the reasons for investing in mutual funds or equities, if you see the top 3 reasons: capital gains, improved lifestyle, liquidity needs. Nowhere mandatory goals and important goals of clients are there in these top 3. So these are the facts, friends. These are the facts, and quite shocking. And our today's topic is about building sticky AUM. How is it possible, friends? When investors are not staying for 3 years and they are not investing for their mandatory goals, and we are talking about sticky AUM, how is this possible, friends? This is definitely, we'll make it definitely possible in the next 20 minutes, friends. So if, as you are prepared to listen to me for the next 20 minutes in this webinar, is it okay if I tell you something about myself in the next 2 minutes, friends? Please type yes if it is okay if I tell something about myself in the next 2 minutes. Thank you, friends. Thank you. Thank you. So as Mr. Ajay ji has introduced me about my entry into this mutual fund industry and life insurance industry, since 2009, friends, I met around 3,000 people personally, and now providing financial services for more than 700 families, friends. Generally, we don't count our the growth in terms of AUM or SIP book size, but we count in terms of families. We manage more than 700 families as on date, and most of these families do not invest a single rupee without consulting us, friends, because we are doing it professionally and there is also some social responsibility involved. But our mission is to make 5,000 families financial free in the next 10 years, friends, so that this kind of digital meetings will help in reaching that particular financial literacy, spreading financial literacy. Okay, friends. Now, let us dive into the market potential. Let's see the market potential. Before going on how to build sticky AUM, let's see what is the market potential. There are 2.8 crore families with income of 10 lakh plus in India, friends. 2.8 crore families. So this is a report by Boston Consulting Group. And to build a high AUM or sticky AUM, how many clients do we need, friends? Please type in the chat box. How many clients as an MFD we need to build high AUM or sticky AUM, friends? How many number of clients or how many number of families? Please, friends, everybody in the chat box, please type whether we require 100 families or 200 families or 300 families. Please type in the chat box so that we will see the market potential. Raishwarji, someone, Bhavesh Sharma is say 100, Cherry ji said 50. 250. Okay. 250. Yeah. Now, once and for all, friends, once and for all, do you agree
that there is a good target market, because we require only 100 or 200 clients, but there is a 2.8 crore families with income of more than 10 lakh plus. So there is a huge target market out there waiting to be served by us. And if you agree that there is a good enough market size to be served by us, please type MM in the chat box, friends. Please type MM. MM means my market. Please type MM in the chat box, because we need to be fully convinced about this market potential before we start building sticky AUM, friends. We need to be fully convinced, because there is a huge market potential. And few more things is that MF industry is expected to grow from 25 crores to 25 trillion to 100 trillion by around 2025. And also Indian investors, they are expected to grow from 2 crore to 10 crore. So this is what the market potential which is there waiting for us, friends. And here let us run, I'll run a poll regarding the wallet share. I'm starting the poll here, friends. How much percentage of your clients give you 100% wallet share? That means probably you are having 100, 200, 300, 400 client base. In that, how many number of clients are giving more than 75%? That means if they are investing 100 rupees, 100 rupees of their, you are getting the 100 rupees of the business. Otherwise, in some cases, they are giving only mutual fund business to you, other life insurance, health insurance, they are giving to some other person. So let us analyze this present situation where we are there with our own AUM or with our own client base, friends. The poll is changing between different options. Probably within maybe 3 to 4 seconds, I'll end the poll and I'll publish the poll, friends. So probably we will get one answer how to build that sticky AUM with this poll. I'm ending the poll. You can see the poll result, friends. So can you see the poll result, friends? The poll result says that less than 25%. So 40% of the client base are giving only less than 25%. More than 75% wallet share is almost negligible, friends, almost zero. So with this analysis, what we can do is how to grow sticky AUM. How to grow sticky AUM means here when we are building our business, friends, we will be seeing the number of clients. There will be quality of clients and wallet share of each clients. So here with this poll, there is a clear understanding that our focus should not be on AUM, whether it is 100 crore AUM or 500 crore AUM, whatever it is. That's a mean goal, friends. That's a mean goal. It's not an end goal. The end goal should be the number of clients, that is more number of happy clients. And if you have more number of clients and more number of happy clients, then the wallet share will also be increased. So what happens when our 100% of our clients give 100% of wallet share, friends? Automatically the sticky AUM increases, because just now the poll said that 100% of wallet share we are not able to extract from all our clients. So there is a huge market potential of 2.8 crores, and the market potential is there outside in the form of 2.8 crores, and the market potential is there with us in the form of our existing clients, where we can get 100% of wallet share, friends. So now we will go into the next step. Here again, one more poll. I want to run one more poll, friends. Coming to this service model, which service model are you presently following? Whether it is a consultancy model, or whether it is a transactional model, or it is a mix of more of consultancy, mode of transaction. Consultancy means you are giving end-to-end solution to the client's, friends. And transactional is just selling the products. We'll get into detail into the next slide about this consultancy and transactional models and what we need to follow. But let us analyze our present situation of our present service model, friends. So here also there is a lot of changes happening in the answers, friends. I'll publish the poll within maybe 4 to 5 seconds. Consultancy model, basically consultancy model means you are providing end-to-end financial solutions
I'll publish the poll here, friends. Let me publish the poll, and you can see the poll result. 48% mix with more of consultancy and more of transactions. So majority of the poll gives consultancy model. Okay, friends. So here consultancy model means the client's investment, insurance, everything about the client's requirements you will be taking care of. It's a personal approach, friends. It's a personal approach, and it's a 360-degree approach. We will completely understand his needs, wants, dreams, etc. of the client when we follow this consultancy model of approach. It's a relationship kind of an approach, friends. Whereas transactional model, it's just selling products. We'll be having in our basket mutual funds, life insurance, general insurance, NPS, like that. It's like a shop, friends. Either it is a big shop or small shop. Only just selling is involved. We need more number of clients if we follow this transactional model of approach to build a high AUM, and that too a sticky AUM, friends. Sticky AUM. So when we follow this consultancy model of approach, what we will be doing, friends, we will be linking the client's money with client's life goals, life future financial requirements. Suppose there are 4 pillars in terms of money, like income, expenses, assets, and liabilities. When we follow a consultancy model of approach, what we'll be doing is we will be linking all their 4 pillars of money with all their needs or wants or dreams or legacy. So what is happening here, friends? As I told you, the SEBI report says people are not investing for more than 3 years. Better link their investment to these goals. And people are not investing, their mandatory goals are not coming in the first 3 priorities. So here we can overcome the 2 problems as per the SEBI report, the holding in the mutual funds as well as the reason for investing, if we follow this consultancy model of approach. So, so basically we need to follow this consultancy model, quality clients to build high AUM and as well as sticky AUM. Now, in this presentation, I am going to present you another important goal where it will bring you sticky AUM, friends. Apart from all which I have told you, this is one kind of a model which I am following. The particular goal is how to provide financial independence and retire early to your child. Generally, people talk about financial independence for self, friends. But here I am talking about how to provide financial independence for your child. Okay, friends, let's go into deep. What is about this particular goal? Suppose, let us assume, just a thought, friends, just a thought. Say now you are at the age of 35 years in 2020. Let's just assume you are at the age of 35 in 2020. What if your parents have started your retirement plan when you were born? That means 35 years back, your parents have started your retirement plan, and today they have accumulated a corpus, and now you are continuing for the next 20 years for your financial goal. Let's see what happens, friends. See here, a little attention I need from you, friends, because these are the Excel calculations which I have taken a screenshot and kept here. Any doubts regarding this, I will answer in this question and answer session. So these slides, probably from this slide, you can take out the concept and promote it to your clients. So here I'm coming to this particular situation, friends. In 2020, suppose you require 30,000 as your monthly expenses. Assuming today living expenses are 30,000, and if you want to retire by 2040, after 20 years at the age of 55, you require 96,000 per month. To get this 96,000, you require 1.64 crore corpus to be accumulated in this 20 years. Today, if you plan, you need to invest this 16,508 per month to reach your retirement plan of 1.64. But as I said, friends, if your parents have started your retirement, then if I go back and calculate, only 418 rupees per month was required to invest for my retirement goal.
only 418 rupees. The same 418 rupees today also I can continue for the next 20 years so that I'll reach. What happens with this, friends? Let us see in the next slide. See, 418 rupees into 50 years. It's just an investment of 2.5 lakhs. Just 2.5 lakhs invested for a corpus of 1.64 crore, friends. And if my parents have planned my retirement, probably paying today 500 rupees every month is a very, 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 very easy for me. In fact, I will increase my investment and prepone my retirement goal. Okay, friends, whatever happened is happened. I cannot blame it on my parents. But let's see what we can do now. What we can do. Now, can you do the same thing for your children, friends? Please type I can in the chat box. Please type I can in the chat box if you can do the same thing for your child financial freedom plan. I need your replies. I can. Okay, friends. Okay. राजेश्वर जी सबका रिप्लाई आ रहा है I can. A little gap is that I am receiving the messages a little late, sir. इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, सबका मैसेज आना I can. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. आपके पास 8 मिनट बचे हैं राजेश्वर जी. Okay, sir. So here 2,401 rupees I need to invest as on today to plan for my child's retirement, friends. 2,400 rupees. If my child is 0 years and today is 30,000 means the future expenses are 5.5 lakhs. Today 30,000 is equal to 5.5 lakhs when my child retires at age 50. But that 5.5 lakhs, to get that monthly 5.5 lakhs, I need 9.47 crores. Amount is big, friends. Corpus is huge, but I need only 2,400 to be invested from today till my child retires. So I am paying only 14,40,000. Now, let us go a little deeper into this. I cannot pay 2,400 rupees till my child retires because already I am 35 age. Probably I can pay maximum 20-25 years. So let us assume that you will pay only 20-25 years till your child starts earning, friends. Till your child starts earning. So for 25 years you will be paying 2,400, and from that point onwards, whenever your child starts earning, let him pay. What you are doing, friends, with this, you are inculcating a habit of saving and investment for your child. You are showing him the habit of multiplication or in this 25 years. And it's very easy for him to pay 2,400 from the day he starts investing. Because the reason is 2,400 as on today, when your child starts paying, it is just 560 rupees for him, friends. Just 560 as on today's value. So if you start investing and if you buy the time for your child, it is not about the investing or creating a corpus, friends. You are buying 25 years time for your child. You are showing him the how the corpus gets multiplied, and then he will be starting investing. So this can be mandatorily practically done, because I am not just showing you all these things for just presenting a webinar. I have already done with my children. My first child, I started from probably this is very small, you cannot able to see, but from 2016 here, August 2016, I started this, friends. I started 6,000 on my first child and 6,000 on my second child, and I never ever missed a SIP installment. And other SIPs I have deducted, I have invested and removed, but I didn't remove a single rupee from this particular goal. Friends, believe me, if you start this goal for your clients, they will remove money from other goals, but they will not remove from this goal. I guarantee it, friends. They will not stop the investment or they will not remove it. So this will become a very sticky AUM for you, friends. This particular goal, adding this particular goal for your client portfolio will bring you a sticky AUM for you. And how the growth is happening? If your child is 0 years and you are planning for a 50 years, first installment X is becoming 289X. Let us assume all your clients' kids are not 0 years. Keep it only 5 years. When the child is 5 years, it is becoming 164X. So this particular table gives you
how many times the first installment is becoming. So the multiplication factor is very huge. And one thing, friends, rich people buy time and poor people sell time. Here, buy time for your child and practice what you preach, friends. Practice what you preach or practice what you teach. Until and unless you start on your children name, show it to your clients, then 100% the client will start investing for their children. And one more advantage with this, friends, what are you doing? You are creating the future clients. Future clients are also with you. All your clients' children are also with you. They will not stop with this small 2,000, 3,000. They will increase their investments because they have seen this 20, 25 years growth. So today's how to build sticky AUM, this is one of the major concept you need to add each and every portfolio, your child financial freedom goal. Out of 100 clients, if you tell to 100 clients, at least 70, 80 clients, they will start, friends. Whoever their children are in the age of 0 to 10 years, they will definitely start, friends. So how to build sticky AUM? I'm concluding this. Focus should be on clients, not AUM. Improve your quality, not number. 100% wallet share we should be able to generate from our clients by following the consultancy model, and mandatorily add child financial freedom goal in your portfolios of your clients, friends. And now coming to the end, how to build sticky AUM is for us, friends. How to provide FIRE, financial independence and retire early, is to our clients, friends. This is my title, how to provide FIRE, financial independence, retire early to your child. And expecting some more titles from your friends. With this presentation, you can give it to your clients and change the title and give it to you, friends. Thank you very much, friends. Thank you. Thank you. Thank you. Wow, Rajeshwar ji, thank you so much for fantastic session. Thank you, sir. Thank you, sir. दोस्तों, फीडबैक फॉर्म आपके साथ इस चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है. आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू फिल अप द फीडबैक फॉर्म. इट्स रियली हेल्पफुल फॉर द स्पीकर, फॉर द मेंटर्स, फॉर अस एंड फॉर यू आल्सो. पूरे चैट बॉक्स सुपर, वाओ, वेरी नाइस कंसेप्ट, एक्सीलेंट, ऑसम, वंडरफुल, एक्सीलेंट. Thank you, friends. Thank you very much. Awesome. Thank you very Awesome. much. Whatever Awesome. I am implementing, I have told you. That's all. Whatever I am implementing, I have told you. Awesome. My takeaway is how to provide FIRE. FIRE. Concept, Rajeshwar ji, FIRE, financial independence, retire early. I'm going to use this. I'm going to use this from today onwards. In fact, मैं शाम को एक डिस्कशन एक क्लाइंट के साथ I'm going to use it. It's awesome concept you share and practice what you preach. आपकी बात दम तभी आता है जब आप खुद वो कर रहे होते हैं जो आप किसी से करने को रिक्वेस्ट करते हैं या बोल रहे होते हैं. बोला फीडबैक फॉर्म भरिए सब लोग, तो मैंने पहले आपका फीडबैक फॉर्म भर दिया, उसके बाद मैं दूसरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर फीडबैक फॉर्म को फिलअप कीजिए. दोस्तों, हम क्वेश्चन, राजेश्वर जी अपना पीपीटी आप बंद कर सकते हैं. ओके सर. दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राजेश्वर जी अपने वीडियो को ऑन रखें आप. ओके सर. ओके. अभी कुछ क्वेश्चंस दोस्तों आप पूछ सकते हैं राजेश्वर जी से, तो मैं तो बहुत क्वेश्चन इनसे पूछने वाला हूँ. ओके सर. राजेश्वर जी, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट से जब भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात, तो क्या वो इतना लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक होता है? आप कैसे उसको कन्विंस कर पाते हैं कि अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट की बात कीजिए जब हेलो, कैन यू हियर मी? सर, या. राजगोपाल जी, ये पीपीटी शेयर हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में. राजेश्वर जी ने पहले ही कह दिया था. I'll share it. राजेश्वर जी टेलीग्राम ग्रुप में है. विजय जी, आप वहां उनका नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं. राजेश्वर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली क्लाइंट अपने रिटायरमेंट प्लानिंग तक भी स्टिक नहीं होता है लॉन्ग टर्म गोल्स में, तो आप कैसे उनको स्टिक रखते हैं अपने बच्चे की रिटायरमेंट प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने? First of all, sir, when we do the goal planning for different goals, probably suppose today if I plan for my retirement or 35 age, which I shown you in the example, minimum 15 to 20,000 or above 10,000 only is required for achieving that goal. But for the goal which I told you, child financial freedom, it's a very small amount, sir, only 2,400. So generally what happens when we pitch this goal to the clients, a sentimental kind of a thing starts.
that sentiment, even it will not be there for child education or marriage expenses or retirement, whatever it is there. Definitely they will be accumulating corpus for the for their children, but accumulating such kind of corpus is very easy with small amounts, just 2,000, 3,000. So definitely they will be agreeing, provided their child is in the age between 0 to 10 years, sir. Because when that above 10 years age, a little higher amount is required, but this goal requires very less amount. Here the thing is not about the amount, sir, it is about the time, buying the time. In the meantime, I request everyone to type one takeaway from this session in the chat box. I request everyone to type one takeaway from this session in the chat box. राजेश्वर जी, भावेश जी आपसे पूछना चाहते हैं कि I have met few people and asked the same, but I face the answer that kids will take care of their own. How to handle this? Sir, even I face such things, because some people will be there, they don't even plan for the child marriage expenses also. They say that kids will take care of that marriage expenses, and some people say that they don't plan for the PG expenses, they only plan for the graduation expenses. They say that loans will be available, child will take care, pay. Definitely such kind of people will be there. Say in 100 people, at least 10-15 people will be there. You can just leave them and concentrate on the other clients. Majority of the clients will agree, sir. Majority will agree. Definitely some people will be there who don't agree. Great. So it's unique concept with simplicity, sticky clients, fire, start soon, fire, awesome. Take away, fire. It will work out, sir. Definitely it will work out. For maximum percentage of clients, it will work out. Vikrant ji bole use emotion as an anchor. Wow. Self investment as I prove. Start early. Be a role model to client. Concept of selling fire. Achha. And we are planning our children also, sir. In this, what we are doing, first we are planning for ourselves, and then we are promoting it to clients. So definitely there is some advantage in this. Great. अब महेश भाई का भी सेम क्वेश्चन है कि if parents say their children can take care for themselves, how do we tackle this objection? राजेश्वर जी ने कहा था ये 0 से certain age तक के लिए प्लानिंग करना उचित है, ये राइट? यस वहां पे इसको पिच किया जाता है. यस आई अंडरस्टैंड. जो मुझे आपके प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा लगा, पहले आपने क्लाइंट को पिच किया कि अगर आपके पापा मम्मी ने आपके लिए प्लानिंग की होती तो एट द एज ऑफ 35 आप रिटायर हो गए होते, तो अब पास्ट को रिपीट नहीं कर सकते, बट फ्यूचर के लिए तो पास्ट से लर्निंग लेके अपने बच्चे के लिए सेम काम कर सकते हैं, राइट? या फर्स्ट बेसिक थिंग आई विल टेल यू, सर, व्हेन बिफोर सजेस्टिंग द क्लाइंट, इफ यू हैव इट, इफ यू डू इट, क्वेश्चंस विल कम, लेसर क्वेश्चंस विल कम, सर. वाओ. If you don't do it and promote to the clients, we can expect many questions from the clients. But if we do it and promote to the clients, automatically everything answer is given by our own planning, sir. Great. Maybe MFDs in this, everybody will not be in that age range to do it, but wherever MFDs are possible, they can do it, sir. It's not, see, I'm not telling that each and every MFD can implement this, but at least whoever in the age of 35 who are 40 up to 40 also, they can implement, sir. Agree. Mahesh ji का क्वेश्चन है कि if we want to plan for parents age 50 and 45 also, ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसके बाद दूसरे स्पीकर को इनवाइट करूंगा मैं. महेश भाई का क्वेश्चन है, if we want to plan for parents age 50 and 45, how do we do that? जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि महेश जी, राजेश्वर जी ने पहले ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो सेल्स पिच उन पे काम करती है जिनके बच्चे 0 से 5 इयर्स या 0 से 1 ईयर 2 ईयर के बीच में हो. थैंक यू राजेश्वर जी, फंटास्टिक क्वेश्चन आते जा रहे हैं. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू आस्क द क्वेश्चन द टेलीग्राम ग्रुप. या एंड दोस्तों, क्रिएट सम बज ऑन द ट्वीट, पुट द हैशटैग #ASTalk and share the learning from today's session, what you like in today's session. If you have a Twitter account, use hashtag #ASTalk and share your learning from today's session. Create some buzz. राजेश्वर जी, मैं एक मिनट, आप ये रहिएगा राजेश्वर जी, कहीं जाइएगा मत, मैं आपकी एक प्यारी सी फोटो लूंगा. ओके सर, सर्टिफिकेट के साथ. एक मिनट. अरे
एक मिनट राजेश्वर जी, या प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस आ गए, मैं भी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। बस मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। जब मैं आने वाला स्माइल कीजिएगा, आपकी प्यारी फोटो के सर्टिफिकेट साथ लूंगा, वो अभी का अभी आपको सर्टिफिकेट और फोटो मिल जाएगी। श्योर सर, श्योर सर। जस्ट होल्ड ऑन, या हैव अ स्माइल सर। रेडी, 1 2 3 क्लिक। एक और लूंगा मैं, एक मिनट सर। अगेन स्माइल राजेश्वर जी, 1 2 3 से चीज क्लिक। ठीक है राजेश्वर जी, ओके सर, फैंटास्टिक सेशन। ओके। अब या दोस्तों, जब भी किसी दूसरे एमएफटी को सुनते हैं, उनके बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में या बिजनेस करने के तरीके के बारे में, आई ऑलवेज गेट सरप्राइज। एवरीवन इन द इंडस्ट्री हैव सो मच टू शेयर, इतना कुछ सीखने के लिए। एंड मैं दिल से जिगर भाई के लिए ग्रेटफुलनेस फील करता हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, जिसपे आप सब और हम सब आके अपने अपने स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इतने इंडस्ट्री से कनेक्टेड, अपने सब इतने इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, इतने क्लाइंट से कनेक्टेड है, एक चीज मैं दावे से कह सकता हूं, हमारी इंडस्ट्री में जितनी ओपननेस और एक दूसरे को हेल्प करने की जज्बा, ये किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। इफ यू एग्री विद दैट, राइट यस इन द चैट बॉक्स। And once, I really want to thank Jigar bhai for creating this platform for us, जहां हम लोग अपने शेयर्स, थॉट, लर्निंग्स को शेयर कर सकते हैं। कैन यू से थैंक यू ऑन द चैट बॉक्स फॉर जिगर भाई? थैंक यू दोस्तों। विद दिस आई वांट टू इंट्रोड्यूस, वेलकम अ स्पीकर। एक जो दूसरे स्पीकर थे, उनके कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आ गए, तो वो इस कारण आज सेशन कर नहीं पाएंगे, उनको नेक्स्ट सेशन में इनवाइट किया जाएगा। उनके बाद मैं जिस स्पीकर को बुलाना चाहता हूं, ये स्पीकर जब भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं बोलने के लिए, अगर 100 लोगों को इनवाइट किया जाए तो 400 लोग उनको सुनने आ जाते हैं। ये जब भी बोलना चालू करते हैं, हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, एंड ऑल द पीपल गेट द सॉल्यूशन फॉर द चैलेंजेस। हर कोई वेट करता है इनको सुनने के लिए, और मैं हर वक्त खोजता हूं कब मौका मिले इनसे सीख सकूं। सो गाइज, हेल्प मी टू वेलकम जिगर पारिक फॉर नेक्स्ट स्पीकर, एज अ नेक्स्ट स्पीकर। वेलकम जिगर पारिक for his session. जिगर जी, podium is yours and is a fantastic topic, how to deliver short speech, क्योंकि मुझसे ही बहुत लोगों ने पूछा कि 20 मिनट क्यों। आपकी वॉइस नहीं आ रही जिगर जी। नो नो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा तो फीडबैक फॉर्म वापस से भर दें, ये बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। Am I audible, Mr. Now audible and visible, sir. Podium is yours. Thank you very much, अजय भाई। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आई थिंक मैं खुद बहुत उत्सुक था आज राजेश्वर जी का और अब्बास अली जी दोनों का टॉक सुनने के लिए।
बट ड्यू टू सम स्क्रीन शेयरिंग इश्यू एंड वीडियो वेबकैम उनका चालू हो नहीं रहा था और कुछ इश्यू आ रहा था, इसलिए अब्बास अली जी हमारे साथ आज एज ए ऑडियंस पे है, बट उनको हम एज ए स्पीकर यहाँ पे ऐड नहीं कर पाए। बट विल एंश्योर कि अब्बास अली जी का प्रेजेंटेशन हम जल्दी रिस्केड्यूल करके उनको वापस इन्वाइट करेंगे टेक्निकल इश्यू सॉल्व करके। थैंक यू वेरी मच अब्बास अली जी फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड नाउ बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। आप में से कितने लोग एग्री करेंगे अगर मैं कहूं कि स्पीच डिलीवर करना और उसमें भी शॉर्ट स्पीच डिलीवर करना, 20 मिनट का स्पीच डिलीवर करना जिसमें कोई आइडिया कन्वे करना, it's very 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 difficult and challenging. If you agree then please type agree and send it to me in chat box. मेरा क्वेश्चन यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि शॉर्ट में स्पीच डिलीवर करना, टॉक डिलीवर करना 20 मिनट में, it's difficult, it's challenging. If you agree then please type agree and send it to me in chat box. Thank you very much चेरी, अब्बास अली जी, सरल और जितने लोग ऑलरेडी स्पीकर्स यहाँ पे बोल गए हैं अब तक, वो डेफिनेटली एग्री करेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी स्पीकर हैज आस्क्ड मी कि सर ये 20 मिनट में हम कैसे करें प्रिपेयर, समझ में नहीं आता, कुछ ज्यादा टाइम मिल सकता नहीं है क्या? दोस्तों अब दूसरा सवाल जिसका जवाब अगर आपका यस में है तो आपको टाइप करना है BIO, और सवाल ये है, आप में से कितने लोग स्टेप बाय स्टेप एक ब्लूप्रिंट, बेसिक ब्लूप्रिंट सीखना चाहेंगे जिसको फॉलो करके आप शॉर्ट स्पीच डिलीवर कर सकते हैं? If you want to learn that, then please type BIO and send it to me in chat box. Let me repeat the question. आप में से कितने लोग एक बेसिक ब्लूप्रिंट सीखना चाहते हो जिसको इस्तेमाल करके आप अपना 20 मिनट का जो टॉक है उसको प्रिपेयर कर सकते हो, उसको कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर सकते हो? सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर रिस्पॉन्डिंग दोस्तों। और मुझे अभी लगता है कि आई थिंक व्हेन आई वाज लिसनिंग टू मिस्टर राजेश्वर रेड्डी, it is purely coincident or maybe he is applying the learning which he has learned in various sessions. I think जो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूं उसमें से काफी सारी चीजें ऑलरेडी राजेश्वर जी ने फॉलो की थी। सो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच राजेश्वर जी, आपने मेरा काफी सारा काम इजी कर दिया ताकि मैं जब भी समझाऊंगा तब आपका जो सेशन है वो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है तो पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू इट एज वेल। सो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा मेरे इंट्रोडक्शन में, बिकॉज मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में आई थिंक अजय भाई ने काफी कह दिया और आप सब लोग मुझे जानते हो। सो डायरेक्टली मैं एजेंडा पे आता हूं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है शॉर्ट स्पीच डिलीवर करने में? बाय द वे, लेट मी एक्सेप्ट ऑनेस्टली, मैं आपके साथ ऑनेस्टली कन्फेस कर रहा हूं, आज अगर आप मुझे कहो कि जिगर भाई 2 घंटे का, 3 घंटे का, 5 घंटे का, फुल डे का टॉक डिलीवर करना है, इट इज वेरी इजी फॉर मी, बट फॉर मी टू डिलीवर दिस शॉर्ट स्पीच इज रियली डिफिकल्ट। उसमें क्या चैलेंजेस आती है शॉर्ट स्पीच में, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका पीपीटी कैसा होना चाहिए, और ये पीपीटी के बारे में मैं आपको 5-6 चीजें बताऊंगा। ये आपको सिर्फ शॉर्ट स्पीच के बारे में नहीं दोस्तों, ये आपकी हर पीपीटी के बारे में आपको फॉलो करनी है। ये फाइन पॉइंट्स कुछ मैं दे रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको पीपीटी बनाना सिखा रहा हूं, बट आपको कुछ पॉइंट्स में आपको सजेस्ट करूंगा जो आपको अपने टॉक में, जब आपकी बारी आती है, जब आपका टॉक आता है, उस टाइम पे ध्यान में रखना है, राइट। तीसरा, हम सीखेंगे आज कि आपका शॉर्ट स्पीच है तो उसका ओपनिंग कैसा होना चाहिए, स्पीच के अंदर आपको क्या क्या कवर करना चाहिए, कितने पॉइंट्स कवर करने चाहिए, आपको कहां पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, एंड फाइनली आपको स्पीच को कंक्लूड कैसे करना चाहिए। तो ये है आज का एजेंडा। और मेरे लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि शॉर्ट स्पीच डिलीवर करना मेरे लिए भी चैलेंज है, बट आज अब्बास अली जी का जो टाइम है उसमें से थोड़ा टाइम मैं बोरो कर लूंगा, तो मेरा ये जो चैलेंज है वो थोड़ा मेरे लिए कम हो जाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर मी एज वेल दोस्तों। सो चलिए शुरुआत करते। सबसे बड़ा चैलेंज, कितने लोग एग्री करेंगे कि जब कम समय में स्पीच या टॉक डिलीवर करना है तब सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम इसमें क्या क्या कवर करें। 20 मिनट का टाइम है तो कौन सी चीजें कवर करनी चाहिए? कितने लोग एग्री करेंगे कि ये चैलेंज है डिसाइड करना कि क्या कवर करना है? हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि क्या क्या कवर करे, कौन से पॉइंट ले 20 मिनट में? ये बड़ा चैलेंज है। इफ यू एग्री देन प्लीज टाइप एग्री एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स, बिकॉज अगर हम किसी टॉपिक की बात करें, एसआईपी की बात करें, आप एन नंबर ऑफ थिंग्स बोल सकते हो। आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करो, आप एन नंबर ऑफ थिंग्स बोल सकते हो।
आप एसेट एलोकेशन की बात करो, आप 1 घंटे भी बोल सकते हो, 2 घंटे भी बोल सकते हो। तो क्या कवर करना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। आप सब लोग एग्री कर रहे हो, बट मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं। क्या कवर करना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है। 20 मिनट के टॉक के अंदर, 20 मिनट के टॉक के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है क्या कवर नहीं करना है। आपको चेकलिस्ट लेके बैठना है कि क्या क्या कवर नहीं करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज आप अगर 10 पॉइंट सोचोगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में और हर पॉइंट के बारे में सोचोगे, तो आपको अंदर से आपका दिमाग बोलेगा हाँ ये तो कवर करना चाहिए, ये तो अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी कवर करना चाहिए। बट एक्चुअली आपको लिस्ट को शॉर्ट करना है, आपको कम समय के अंदर आइडिया कन्वे करना है, तो आपको इमोशनल या तो मेंटल डिफिकल्टी होगी टू डिसाइड विच आर द थिंग्स विच आई डोंट वांट टू कवर। अगर मेरे पास 10 चीजें हैं जो एक टॉपिक को कन्विंस करने के लिए मैं बोल सकता हूं, तो वो 10 चीजों में से कौन सी चीजों को अवॉइड करूं ना, ये डिसीजन लेना सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज है। इफ यू एग्री देन प्लीज टाइप आई एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। बिकॉज आज अगर आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, तो हर टॉपिक के ऊपर आपके पास बोलने के लिए काफी सारी चीजें होगी, काफी सारी चीजें होगी। तो क्या बोलना वो तो लिख लोगे, ये ले सकता हूं, ये एग्जांपल ले सकता हूं, ये एग्जांपल ले सकता हूं, बट आपके पास लिमिटेशन 20 मिनट का है। तो इसमें से क्या निकालना है, क्या नहीं कवर करना है, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। तो आपको फोकस ये करना है कि मुझे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, राइट। और क्या कवर करना चाहिए आपको जब टाइम आएगा, आपका जब स्पीच डिलीवर करने का टाइम आएगा, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 की टेक अवे होने चाहिए। 20 मिनट के अंदर अगर आपने 5, 10, 15 की टेक अवे दे दिए तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आज जैसे कि राजेश्वर रेड्डी जी का मैं टॉक सुन रहा था, उसमें से सबसे बड़े जो मेन की टेक अवे थे, एक तो फायर का कॉन्सेप्ट था और दूसरा वो कंसल्टेंसी मॉडल था कि जिसके अंदर आपको फोकस करना चाहिए टू ग्रैब द एंटायर वॉलेट शेयर। ये 2 की मेन टेक अवे थे। अब उसको सपोर्ट करने के लिए पूरा डेटा, पूरा प्रिपरेशन उन्होंने किया था। सो नाउ आई एम श्योर कि आप ये प्रेजेंटेशन, उनका जो जितना भी स्लाइड आपने देखा, सारी चीजें आपको शायद याद रहे ना रहे, बट 2 की टेक अवे जो थे वो बहुत पावरफुली उन्होंने कन्वे कर दिए। एक तो आपको वॉलेट शेयर पे फोकस करना चाहिए, एयूएम पे नहीं, कंसल्टेंसी मोड में जाना चाहिए, और दूसरा आपको फायर का नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया। तो ये 2 चीज आपको हमेशा याद रह जाएगी इनके टॉक में से। इफ यू एग्री देन प्लीज टाइप एग्री। आप में से कितने लोगों ने, आई थिंक काफी सारे लोगों ने ये फायर वाला कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने का मन भी बना लिया होगा। सो इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस फायर कॉन्सेप्ट इन योर डे टू डे प्रैक्टिस while you pitch the product to your client, when you try to increase your business, if you are going to use, अगर आपको लगा कि मैं ये की मैं भी फायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, देन प्लीज टाइप फायर एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स। प्लीज टाइप फायर एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स अगर आपने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि ये कॉन्सेप्ट को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं। दोस्तों दिक्कत क्या होती है, अगर 20 मिनट के अंदर आप पूरा, मान लीजिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपका कॉन्सेप्ट, आपका टॉपिक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कंटिजेंसी प्लानिंग हो गया, फिर रिस्क प्रोफाइलिंग हो गया, गोल बेस्ड प्लानिंग हो गया, एसेट एलोकेशन हो गया। अब हर टॉपिक के अंदर आप डिटेल के अंदर और भी काफी सारी चीजें बोल सकते हो, बट ह्यूमन जो ब्रेन है ना, उसके पास, ह्यूमन ब्रेन के पास 20-25 मिनट का अगर टॉक है, उसमें से 1 या 2 से ज्यादा 2 या 3 आइडिया वो टेक अवे कर सकता है। अगर आपने 10 आइडिया दे दिए तो उनको शायद सामने वाले लोग ओवरवेल्म तो हो जाएंगे, बट उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहिए, कोई की टेक अवे मिलना चाहिए, वो नहीं होगा। सो प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, मैं आगे बढ़ू उससे पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गाइस प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर और आप ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा, और खास करके आपको हमारी टीम में से अगर एज ए मेंटर भी फोन आया है, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो चेक करनी है मेंटी में, उनको जब भी आप गाइड करते हो प्रेजेंटेशन में। और आप अपना आप सब लोग जब अपना टॉक डिलीवर करो, तब ध्यान रखिएगा, आपको पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं समझाना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट जो है उसको पूरा का पूरा समझा दो, सामने वाले को कन्विंस कर दो। यहाँ पे आपको जो 20 मिनट है उसके अंदर इफेक्टिव मैसेज क्लियर करना है, 2 या 3 की टेक अवे देना है जो वो लाके उसको इंप्लीमेंट अपने बिजनेस में कर पाए। और आपका टॉक का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये मेरा डेल कार्नेगी इज वन ऑफ द, आई थिंक फाइनेस्ट एंड बेस्ट ट्रेनर एंड स्पीकर इन द वर्ल्ड। मैंने पब्लिक स्पीकिंग जब सीखना चालू किया था, सबसे पहले इनका बुक जो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है, इतना मोटा बुक है, उसको पढ़ के पब्लिक स्पीकिंग के बारे में चीजें सीखनी चालू की थी। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फॉर्मेट होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20 मिनट टॉक, it is not just about 20-minute talk, but this particular format will be viable in all kinds and all modes of your talks and speeches.
आप अगर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, 45 मिनट का प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, 20 मिनट्स का प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट इज टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, यानी कि आपके प्रेजेंटेशन की शुरुआत के अंदर अगर 20 मिनट का प्रेजेंटेशन आपका है, 20 मिनट का टॉक है, तो शुरुआत यानी कि शुरुआत के 3 मिनट के अंदर उनको आपको बता देना है कि आप क्या चीज उनको कन्वे करने जा रहे हो, आप क्या बताने वाले हो। जैसे कि मैंने आज एजेंडा आपको बताया कि ये कवर करने वाला है, तो आपकी शुरुआत की 3 मिनट के अंदर आपका एजेंडा जो की टेक अवे 2 या 3 है, वो आप पहले बता दोगे कि ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। So tell them what you are going to tell them is the first step. That is your introduction of the speech. Then second part is tell them with the example or story. आप एग्जाम्पल, स्टोरी या डेटा के साथ, प्रूफ के साथ उनको वो 2 या की टेक अवे है वो बताओ। हर की टेक अवे के लिए आप 4 या 5 स्लाइड यूज कर सकते हो, जिसमें एग्जाम्पल हो, स्टोरी हो, डेटा हो, और वो की टेक अवे को कंप्लीट करो 4 या 5 स्लाइड के अंदर। अगर आपका 20 मिनट का प्रेजेंटेशन है, 3 मिनट में मानता हूं आपका ओपनिंग में और एजेंडा बताने में चला गया, अब आपके पास 17 मिनट बचे। अब वो 17 मिनट के अंदर अगर आप की टेक अवे 3 देने वाले हो तो 5-5 मिनट लो हर की टेक अवे के लिए। अगर आप 2 की टेक अवे पे बात करने वाले हो तो आपको लेना है करीबन 7 या 8 मिनट हर की टेक अवे के लिए, और अंत के जो 2 मिनट बचेंगे वहां पे आपको अगेन टेल देम व्हाट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड देम। यहाँ पे जस्ट थर्ड पॉइंट है, आई थिंक मैंने ये इसको थोड़ा जल्दबाजी में बनाया है पीपीटी, तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट है, उसको रीराइट कर दीजिए। थर्ड पॉइंट जो आपको देखना है वो देखना है इमेज में से। टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम, टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। सो प्लीज डू नॉट कंसिडर द पीपीटी, ये पीपीटी है, उसकी ये स्लाइड में आपको रिवाइज दे दूंगा, बट लेट मी अगेन रीइटरेट। टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, टेल देम विथ एग्जांपल एंड स्टोरी, एंड टेल देम व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड देम। यानी कि एंड में कंक्लूजन में वापस बताओ कि देखिए तो दोस्तों ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन, और इसका जो फाइनल टेक अवे वो ये है कि की टेक अवे नंबर 1, की टेक अवे नंबर 2, की टेक अवे नंबर 3। अब ये बेसिक फॉर्मेट है, इसको मैं आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा और डिटेल में इसको ब्लूप्रिंट को और थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं पीपीटी के लिए कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स, बिकॉज काफी लोग मुझे कहते हैं सर पीपीटी बनाना सिखाओ, पीपीटी बनाना सिखाओ। पीपीटी कैसे बनाना ये तो मैं नहीं सिखा सकता हूं, बट कुछ चीजें आपको पीपीटी बनाते टाइम ध्यान में रखनी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है, आपके प्रेजेंटेशन में अगर 20 स्लाइड है ना दोस्तों, तो वो 20 स्लाइड के अंदर यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि 4 स्लाइड आपने कहीं से कॉपी की है, 5 स्लाइड आपने कहीं से कॉपी की है और 5 स्लाइड कहीं से कॉपी की है। मतलब क्या, आपका लोगो का प्लेसमेंट फिक्स होना चाहिए हर जगह पे, हर स्लाइड पे। मेंटेन यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, आपका सेम स्टाइल और फॉन्ट साइज होना चाहिए हर स्लाइड में। जैसे कि हेडिंग के अंदर आपने एक फॉन्ट स्टाइल और साइज यूज किया है, तो हर हेडिंग के अंदर सेम फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए सर, हर हेडिंग के अंदर सेम साइज का फॉन्ट होना चाहिए। सिमिलरली फॉर द बॉडी, जो आप नीचे जो बॉडी में जो टेक्स्ट यूज कर रहे हो वहां पे भी ये नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर आपने कहीं से स्लाइड कॉपी किया तो उसने फॉन्ट नंबर ABC यूज किया है, आपने दूसरा स्लाइड कहीं और से कॉपी किया है तो उसके अंदर XYZ फॉन्ट यूज किया है, तो वो बहुत ही गलत दिखता है। आप पहली बार पीपीटी जब बना रहे हो तब आपने कॉपी पेस्ट करके 20 स्लाइड बना दी, वो ठीक है, बाद में उसको फॉर्मेट करो। हर स्लाइड के अंदर फॉन्ट साइज और स्टाइल हेडिंग में और बॉडी में सेम होना चाहिए। हेडिंग में आप अलग यूज कर सकते हो, तो हर हेडिंग में सेम होना चाहिए। हेडिंग और बॉडी में सेम का मतलब नहीं है कि हेडिंग में भी ABC और बॉडी में भी ABC। अगर हेडिंग में ABC है तो सारी स्लाइड में हेडिंग में ABC होना चाहिए। बॉडी में अगर आपको ABC यूज नहीं करना और XYZ यूज करना है तो आप XYZ यूज कर सकते हो। आई होप फॉन्ट का टाइप आप समझते हो, एरियल, न्यू टाइम्स रोमन, इस तरीके के अलग अलग फॉर्मेट आपको पीपीटी में मिलते हैं। डिफरेंट हेडिंग होना चाहिए हर स्लाइड का। अगर एक स्लाइड में 4 एनिमेशन, एक ही स्लाइड में अगर आपके बार बार पॉइंटर है दैट इज फाइन, बट जैसे ही स्लाइड चेंज हो रहा है हेडिंग आपका चेंज होना चाहिए। हेडिंग इज द रियल एसेट, हम जो बोलते हैं ना रियल एस्टेट, ऐसे मैं कहता हूं प्रेजेंटेशन की जब बात आती है, स्लाइड्स की जब बात आती है, तब हेडिंग इज द रियल, हेडर इज द रियल एसेट। जो हेडर आपका है वो आपको पूरी स्लाइड को या तो समराइज करना चाहिए, या तो आपकी स्लाइड में 3-4 की टेक अवे है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण की टेक अवे है वो आपको हेडिंग में डालना है। थर्ड थिंग इज ट्राई टू एड सम इमेज और फोटो ऑन एवरी स्लाइड टू मेक इट विजुअली अपीलिंग। सिवाय कि अगर आपका स्क्रीनशॉट जो है कोई एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट आप दिखा रहे हो जहां पे कैलकुलेशन है, तो वहां पे अवॉइड कर सकते हो, वहां पे आप अवॉइड कर सकते हो, बट अदरवाइज on each and every slide try to put some image।
और आप देख सकते हो ये जितनी भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं पीपीटी के बारे में, आपने देखा होगा मेरी हर प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीजें मैंने फॉलो किया है, इसलिए मेरा स्लाइड जो है वो प्रोफेशनल लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिजाइनिंग का स्किल आपके अंदर होना चाहिए, डिजाइनिंग यानी कि अच्छा ये कर दो, डिजाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन वो बात की बात है, बट पहले इतनी चीजें यूनिफॉर्मिटी में आनी चाहिए आपकी। इसके अलावा मेक श्योर टू एड एटलीस्ट 20 to 25 विजुअल चेंजेस। अब इसका मतलब क्या है, विजुअल चेंज का मतलब क्या है, 20 मिनट के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर पीपीटी में करीबन 20 या 25 बार कोई चेंज आना चाहिए। चेंज का मतलब क्या है, अगर आपका एक स्लाइड में से दूसरे स्लाइड के अंदर आपने शिफ्ट किया, आपने स्लाइड चेंज किया, वो विजुअल चेंज है। आपने एक स्लाइड के अंदर पॉइंट में एनिमेशन डाला, जैसे कि मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल यहां पे क्या हुआ, ये सेम स्लाइड है, इसके अंदर एक पॉइंट ऐड हुआ तो ये विजुअल चेंज हुआ। पहले 3 पॉइंट थे, अब एक और पॉइंट आया तो ये विजुअल चेंज हुआ। तो स्लाइड चेंज हुआ, उसको हम विजुअल चेंज कहेंगे। एक स्लाइड के अंदर, सेम स्लाइड के अंदर एनिमेशन से आप नया कंटेंट आया है तो उसको भी विजुअल चेंज कहेंगे। सो 20 मिनट में मैं चाहता हूं कि आप 20 से 25 विजुअल चेंज दे, या तो ये समझ लो कि 20 से 25 आपका स्लाइड होना चाहिए, या तो एक स्लाइड के अंदर अगर 4 पॉइंट है तो वो 4 पॉइंट एक साथ आने की जगह पे 1 by 1 आपका एनिमेशन से आ रहा है, तो वो भी एक स्लाइड में 4 पॉइंट है, वो 4 विजुअल चेंज हुए। एक स्लाइड पे आपको या एक पर्टिकुलर विजुअल के साथ आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है, सिवाय के कोई ऐसी चीज जहां पे कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वहां पे आप 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, दैट इज फाइन, बट ट्राई टू कीप इट विजुअली फास्ट मूविंग। इसको हमें एकदम फास्ट मूविंग बनाना है। 20 मिनट के अंदर कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि एक स्लाइड के ऊपर आप 4-5 मिनट बोलना चालू कर दिए, राइट। सो प्लीज एंश्योर दैट। एंड स्लाइड्स, नंबर ऑफ स्लाइड्स जो मैंने आपको कहा वो ज्यादा होनी चाहिए। और नॉर्मली ये मेरे एक्सेप्ट यूर ट्रेनिंग समबडी, अगर आप किसी को ट्रेन करने वाला हो तो यहां पे ये चीज काम में नहीं आएगी, बट जहां पे आपको टॉक डिलीवर करना है, आईपी डिलीवर करना है या स्पीच डिलीवर करना है, जहां पे योर एंड ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक योर व्यूअर, आपके व्यूअर के अंदर वो स्किल जो है वो उनको ट्रांसफर करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे कि मैं मेरा ऑथोरिटी मास्टर या पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करता हूं, तो वहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप निकलो तब वही सारी स्किल जो सिखा रहा हूं आपके अंदर एक्वायर हो जाए। बट अब जब टॉक डिलीवर करते हो तब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लोग 2 या 3 के टेक अवे लेके जाए और आपको एज एन ऑथोरिटी, आपको एज एन एक्सपर्ट मानना चालू कर दे। तो वहां पे आपको ये फॉलो करना है कि जितने मिनट का प्रेजेंटेशन है, अगर 60 मिनट का प्रेजेंटेशन है तो ट्राई टू क्रिएट 50 to 60 विजुअल चेंजेस। फास्ट मूविंग होना चाहिए। एक स्लाइड पे अगर आप ज्यादा समय रुक गए तो लोगों को लगेगा कि ये आगे ग्रो नहीं हो रहा है, ये आगे मूव नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग में चलता है, बट डोंट डू इट इन टॉक। सो विजुअल्स और इमेजेस जितना ऐड करोगे उतना पीपीटी अट्रैक्टिव रहेगा। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये इनपुट्स जो है वो आपको ये जो इनपुट्स है दे आर वेरी लॉजिकल? Do you think it is logical? Then please type logical and send it to me in chat box. And those speakers जिनका अभी स्पीचेस बाकी है, राइट, जिनका स्पीचेस बाकी है उनको ये सारी चीजें फॉलो करनी है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है विदाउट फेल, राइट, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अगर आपका स्पीच अच्छा है मगर पीपीटी के अंदर हर स्लाइड के अंदर चीजें अलग अलग है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पीपल विल स्टार्ट जजिंग यू और योर एक्सपर्टीज बेस्ड ऑन योर विजुअल कंटेंट एज वेल, राइट। सो अब तक जितने स्पीकर बोल चुके हैं शायद वो मुझे उसमें से कोई लोग मुझे कहेंगे अरे जिगर भाई ये आपको पहले सिखाना चाहिए था, बट दैट्स फाइन। व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मैं देखिए 2 तरीके की स्कूल ऑफ थॉट्स होती है। एक होती है स्कूल ऑफ थॉट्स जो एक्शन लेने से पहले पूरा प्लानिंग करते हैं, पूरा परफेक्शन ऑन पेपर पूरा प्लानिंग करते हैं और उसके बाद चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। मैं थोड़ा उससे ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं। मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो मैं सीधा इसको इंप्लीमेंट करता हूं और इंप्लीमेंट करते करते चीजों को सीखता हूं और उसको इंप्रूव करता हूं, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव परफेक्शन इज नॉट डेस्टिनेशन, परफेक्शन इज जर्नी। लेट मी टेल यू अगेन, परफेक्शन इज नॉट डेस्टिनेशन, परफेक्शन इज जर्नी, राइट। दोस्तों, इज इट ओके इफ आई टेक सम मोर टाइम, बिकॉज यहाँ पे अभी ऑलरेडी एक स्पीकर नहीं है, सो मैं चाहता हूं कि यही सारी चीजें बिकॉज आपको फॉलो करनी है तो थोड़ा मैं और टाइम लेके, जो मैं 20 मिनट में सोच के आया था आपको सिखाऊंगा, वो थोड़ा और टाइम ले रहा हूं, लिबर्टी ले रहा हूं। इफ यू गाइज आर ओके देन प्लीज टाइप BIO एंड सेंड इट टू मी इन चैट बॉक्स, राइट। अब बात करते हैं बिगिनिंग आपका कैसा होना चाहिए। बिगिनिंग में आपको क्या करना है? बिगिनिंग में आपको 1.5 से 2 मिनट यूज करना है, 1.5 से 2 मिनट आपको यूज करना है टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस।
to grab the attention of your audience, and for that you need to start with the story or example or some research. शुरुआत में आपको आके अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, प्लीज माइंड वेल. आपको आके ये नहीं करना है मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं और आज मेरा टॉपिक है फलाना फलाना, यहां से स्टार्ट नहीं करना है. अगर आपको थैंक्स कहना है जिसने आपको इनवाइट किया तो आप कह सकते हो थैंक यू मिस्टर अजय बिल फॉर इनवाइटिंग मी, एंड लेट्स बिगिन. सीधा लेट्स बिगिन करके आप अपना कोई स्टोरी या एग्जांपल से स्टार्ट करो. तो दोस्तों, before I start, let me share a story with you. Before I start, let me share one example with you. Before I start, let me share one research with you. और रिसर्च एग्जांपल या स्टोरी से आप सीधा स्टार्ट करो तो लोग तुरंत ही उसके अंदर वो रिसर्च, वो स्टोरी, वो एग्जांपल होना चाहिए आपके टॉपिक से रिलेटेड, और बाद में आप उस एग्जाम्पल को आपके स्टोरी के साथ कॉन्टेक्स्ट सेट करके कह सकते हो कि यहां स्टोरी से ये एग्जाम्पल से मतलब ये साबित होता है. और इसके मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं. आज का मेरा टॉपिक है फलाना फलाना, जिसके अंदर आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, ये आपका टॉपिक है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट. उसके लिए आपके पास कोई एग्जांपल है जहां पे कोई व्यक्ति है बहुत कमा रहा था बट उसने अच्छे से प्लानिंग नहीं किया, उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं था, उसकी वजह से बहुत अच्छा कमाने के बावजूद वो बैंकक्रप्ट हो गया. ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो आप उस एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हो और फिर कह सकते हो कि दोस्तों इसीलिए कितना कमा रहे हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी आप नहीं हो, फाइनेंशियल लिटरेसी आपके अंदर नहीं होगा तो कितना भी कमाई है वो व्यर्थ जाएगा. इसलिए मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर जहां हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. तो यहां से आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना है. तो कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए बिगिनिंग में ट्राई टू ग्रैब द अटेंशन विद सम स्टोरी, एग्जांपल ऑफ डेटा, राइट, एंड देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप वेलकम कर सकते हो अगर आपने खुद ने लोगों को इन्वाइट किया है तो, बट आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आप वेलकम करने की जगह पे आप कह सकते हो थैंक यू वेरी मच, मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है फलाना फलाना. तो ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए. दोस्तों ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में मेरे फुल डे पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में सिखाता हूं, राइट. सो ये इतना पावरफुल चीजें, मैं आपको वो सारी चीजें तो नहीं सिखा सकता जो मैं 10-12 घंटे में लोगों को सिखाता हूं, बट वहीं से ये कुछ चीजें मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं, फ्रीली शेयर कर रहा हूं, जो आपको आपका टॉक डिलीवर करने में 20 मिनट का हेल्प कर सके दोस्तों. सो प्लीज फॉलो दिस स्टेप. पहले अटेंशन ग्रैब करना है, बाद में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, और आपको इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और आज मेरा टॉपिक है फलाना फलाना जिस पे हम बात करेंगे. एंड देन जैसे राजेश्वर जी ने करा था, इज इट ओके इफ आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आस्क फॉर द परमिशन एंड थर्ड स्टेप पे मूव हो जाओ. और थर्ड स्टेप क्या है, आपके बारे में आपको उनको बताना है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताना है. व्हाई? बिकॉज थर्ड स्टेप को मैं कहता हूं व्हाई शुड दे लिसन टू यू. आपको तीसरा पॉइंट, आपको ऐसा कुछ डेटा शेयर करना है, आपके बारे में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन देनी है जिससे उनको आपको सुनने में उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए. सो अटेंशन ग्रैब किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और बाद में आपको अपने बारे में कुछ बताना है. और इसके अंदर भी आपको डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं लेना है. अगर 1.5 मिनट आपने फर्स्ट स्टेप में लिया तो 1.5 मिनट आप यहां पे ले रहे हो, तो 3 मिनट के अंदर ये 3 स्टेप हो जाएंगे. आपको क्या करना है, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताना है. क्यों? बिकॉज उसका आई एम श्योर आपने सबने ये थियोरी डिटेल में सुनी होगी, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, और अगर आपने मेरा पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप किया है तो ये आपने मेरे साथ डिटेल में ये पूरा एक्सरसाइज भी किया होगा. जो इंसान का लेफ्ट ब्रेन है ना, वो लॉजिकल ब्रेन है. वो पूछता है कि ये व्यक्ति जिसके साथ मैं डील करने वाला हूं उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, मुझे उसकी बात क्यों सुननी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, डिग्री है कि नहीं, कितने सालों का एक्सपीरियंस है. तो जब आप अपने बारे में बता दो मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, इतने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा हूं, इतने लोगों को मैंने हेल्प किया फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में, आई एम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और मैं भी फलाना फलाना, तो आप अपने डिग्री, एक्सपीरियंस, जितने बड़े नंबर्स आप दिखा सकते हो वो अपने बारे में लोगों को शेयर करोगे, बट 30 सेकंड्स के अंदर. आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है. तो होगा क्या, उसके लेफ्ट ब्रेन को लगेगा हाँ ये बंदा सही है इस टॉपिक पे सुनने के लिए. तो मैं जब भी किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग सिखाने की बात करता हूँ, तब मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं 18 साल से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, 18 साल में 2 लाख लोगों को मैंने एड्रेस किया है और 12,000 फाइनेंशियल एडवाइजर को ट्रेन किया है. होता क्या है, इससे सामने वाले के लेफ्ट ब्रेन को पता चल जाता है कि इसने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बहुत काम किया है, यस आई शुड लिसन टू हिम. और राइट ब्रेन जो है वो इमोशनल ब्रेन होता है, उसको कोई इमोशनल रीजन चाहिए कि मैं इसको क्यों सुनूं. तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बताने के बाद 30-40 सेकंड्स के अंदर आपको 30 या 40 सेकंड के अंदर 2 या 3 सेंटेंस ऐड करने हैं जो उसके राइट ब्रेन को इमोशनली टच कर पाए. जैसे यहाँ पे राजेश्वर रेड्डी जी ने कहा था कि मेरा गोल है कि मैं इतने कुछ, फॉरगेट द नंबर, राजेश्वर जी इफ यू कैन राइट डाउन दैट नंबर इन द चैट बॉक्स, कि आई वांट टू हेल्प सो मेनी पीपल टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, दिस इज माय गोल ऑफ माय लाइफ और समथिंग लाइक दैट.
राइट। तो आप इमोशनल रीजन बताओ लोगों को कि आप ये टॉक क्यों डिलीवर कर रहे हो, बिकॉज ये टॉक के माध्यम से मैं सिर्फ आपको सिखाना नहीं चाहता हूँ, प्रोफेशनल रीजन से मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को सीखे ताकि अपनी लाइफ के अंदर जो है वो आजादी को अचीव कर पाए और आजादी का मजा ले पाए, राइट। थैंक यू वेरी मच देवदत्त जी फॉर राइटिंग दैट। सो इमोशनल रीजन, आपका एक मिशन स्टेटमेंट बनाओ कि आप ये क्यों कर रहे हो। ये दो चीजें होनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? स्टेप बाय स्टेप में जो आपको सिखा रहा हूं ये आप लिख रहे हो, आई होप ऑल ऑफ यू आर राइटिंग इट, राइट। तो ये तीसरा स्टेप होगा। तो ये तीन स्टेप के अंदर क्या हुआ, आपका 3 मिनट चला गया। फिर से मैं आपको सारे स्टेप की तरफ लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो आपका शुरुआत बहुत इजी हो जाएगा। ये 3 स्टेप को फॉलो करोगे तो शुरुआत बहुत इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, बिगिन करना है। बिगिन में अटेंशन ग्रैब करना है। तो आपका ये बिगिनिंग का अटेंशन ग्रैब करने वाला स्टोरी या एग्जांपल 1 या 1.5 मिनट चलना चाहिए। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना, अपना नाम नहीं बताना, सीधा आप अजय भैया को थैंक यू बोलो, थैंक यू वेरी मच अजय भाई एंड थैंक यू वेरी मच टू टीम एच टॉक फॉर इनवाइटिंग मी एंड लेट्स बिगिन करके सीधा आप स्टोरी एग्जांपल पे आ जाओ। और वो 1.5 मिनट का जो स्टोरी या एग्जांपल है उसको आप अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, लोगों को थैंक कहो, अपने टॉपिक का नाम बताओ। ये एक सेंटेंस में हो जाएगा, इसमें 5-10 सेकंड जाएगा। उसके बाद लोगों को पूछो इज इट ओके इफ आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड देन डू दिस। आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, आपका कोई इमोशनल गोल है, सोशल गोल है, उसके बारे में बताओ। तो ये एक जो इनिशियल कनेक्टिविटी बनेगा वो 3 मिनट आप लेंगे। उसके बाद आपको आपके 2 या 3 जो की टेक अवे है उसके बारे में बात करना है। डज इट मेक सेंस? Right? Does it make sense? Please type your answer. Yes, it makes sense. Yes या no. Does it make sense? Right? Because this is the format. मोटा फॉर्मेट सेम होता है, बट आपको क्या करना है, यही फॉर्मेट को टाइम के हिसाब से, जैसे कि अगर मैं 1 घंटे का टॉक कहीं पे डिलीवर करूंगा तो यहाँ पे 3 मिनट की जगह पे शायद यहाँ पे मैं 6-7 मिनट लूंगा ये 3 स्टेप को डिलीवर करने के अंदर, राइट। बट अगर मैं 20 मिनट का ले रहा हूं तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन के अंदर ध्यान रखना है कि ये 3 स्टेप के अंदर मैं 3 मिनट से ज्यादा ना लो। देन डिलीवर योर कंटेंट। फिर आपका कंटेंट डिलीवर करो। उसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आपके कंटेंट के अंदर अगर 2 की टेक अवे है देन टेक 7-7 मिनट फॉर ईच। 7 या 8 मिनट, 7.5 मिनट, 7 से 8 मिनट लो एक की टेक अवे समझाने के लिए। अगर 3 की टेक अवे है तो वो 3 की टेक अवे समझाने के अंदर भी आप 5-5 मिनट लो तो आपका 15-16 मिनट और निकल गया। 15 मिनट, 16 मिनट और प्लस 3 मिनट, ऑलमोस्ट आपका 18-19 मिनट हो गया। तो आपके पास लास्ट 1 या 2 मिनट बचेगा जो आप कंक्लूजन के लिए यूज कर सकते हो। अब हर की टेकअवे के अंदर ट्राई करो कि एक स्टोरी, एक एग्जांपल या एक केस स्टडी डालने की। 3 में से एक, जरूरी है कि तीनों के तीनों डालने हैं। अगर की टेकअवे 3 है तो एक सिंपल एग्जांपल स्टोरी या केस स्टडी उसके अंदर ऐड करो, वो चीज समझाने के लिए। थोड़ा बहुत डेटा के अंदर डोंट ट्राई टू यूज टू मच ऑफ टेक्निकलिटीज, टू मच ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज 20 मिनट के अंदर आप टेक्निकलिटीज और मैथमेटिक्स समझाने जाओगे तो वो नहीं होने वाला है, राइट। एंड ट्राई टू अवॉइड टेक्निकल डिस्कशन। 20 मिनट्स के अंदर आपका ऑडियंस जो है उसके अंदर ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन, ज्यादा मैथमेटिकल डिस्कशन यूज करने का अवॉइड करो। अदरवाइज क्या होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो चैट बॉक्स के अंदर उसके बारे में क्वेश्चन पूछना चालू करेगा, आप उसके आंसर देने जाओगे, आपका 20 मिनट खत्म हो जाएगा। सो जस्ट मेक इट सिंपल, डोंट ट्राई टू बी आप उनको कन्विंस नहीं कर रहे हो, आपको उनको आपके पॉइंट के लिए पूरा कन्विंस नहीं करना है। कन्विंस करना है तो 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए। आपको अपना पॉइंट एक एग्जांपल के साथ, डेटा के साथ स्ट्रांगली रखना है और आपको यह साबित करना है कि ये पॉइंट के लिए आप बहुत कन्विंस हो और आपके पास इसके लिए स्टोरी है और डेटा है। आपको ये सामने वाला कन्विंस हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज सामने वाले को कन्विंस करने के लिए उसका बिलीफ पैटर्न है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, जिसके लिए शायद 20 मिनट्स इज नॉट इनफ टाइम। तो फिर 20 मिनट का फॉर्मेट हमने क्यों रखा, बिकॉज मैं आपको बताऊं कई सारी ऐसी जगह आ सकती है। अगर आप IAP या पब्लिक स्पीकिंग को यूज करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो कई ऐसी जगह आ सकती है जहां पे लोग आपको इनवाइट करेंगे और टाइम देंगे, 20 मिनट का स्लॉट, 15 मिनट का स्लॉट, 25 मिनट का स्लॉट। अगर 1 घंटा दे दिया तो 1 घंटा बोलना आसान है, 1 घंटे के अंदर आप बोल सकते हो। बट ज्यादातर ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे ऑलरेडी मल्टी स्पीकर है या तो ऐसी जगह है जहां पे आपको इनवाइट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको 20 मिनट का चांस मिले। काफी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है अलग अलग इंडस्ट्रीज की, वहां पे जाके आप अपना प्रपोजल रख रहे हो कि लेट मी कम एंड स्पीक ऑन फलाना सब्जेक्ट, देन दे माइट नॉट गिव यू मच टाइम। 1 घंटे का टाइम नहीं देंगे। 1 घंटे का टाइम आपको कहां पे मिलेगा, जहां पे आपने खुद ने IAP रखा है और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है IAP। 15-20 मिनट्स में अगर आपको इंपैक्ट क्रिएट करना है, आपको यही याद रखना है, जैसे अजय जी ने अभी कमेंट में भी लिखा, आपको इंपैक्ट क्रिएट करना है, आपको लोगों को कन्विंस करना है कि ये 2 की या 3 की टेकअवे है और आप उसके बारे में बहुत कन्विंस हो और आप उसको फॉलो कर रहे हो। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। सो जस्ट शेयर योर कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। You're not there to convince everybody about your idea, but you need to
एटलीस्ट लीव द इंप्रेशन कि आप जो बात कर रहे हो उसके लिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, वो आपको साबित करना है, और एंड में आपको अपने पूरे टॉक को समराइज करना है और एक कॉल टू एक्शन देना है। जैसे कि राजेश्वर रेड्डी जी ने भी एंड में आपको बताया था कि इसके बेसिस पे मैंने अपना ये हेडिंग बनाया जिसको मैं प्रमोट करता हूं, आपके पास और कोई नया हेडिंग है तो इसके टॉपिक के बारे में बना के मेरे साथ शेयर कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो। तो कोई कॉल टू एक्शन दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि ये 3 चीजें हमने आज सीखी यहां से, फलाना नंबर 1, फलाना नंबर 2, फलाना नंबर 3। सो मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट फलाना फलाना एक्शन ले और ट्राई करें इस चीजों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कोई थॉट प्रोवोकिंग कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन मैसेज दीजिए, पूरे टॉक को समराइज करना है। बिकॉज हमने शुरुआत में डेल कार्नेगी का स्लाइड देखा था, वहां पे क्या था, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। सो पहले 3 मिनट जो आपने लिए उसमें वो स्टेप हो गया, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। आपने उनको बता दिया कि आप सॉरी एक स्टोरी से आपने कनेक्ट कर दिया, बाद में आपने उनको इनवाइट कर दिया और आपने उनको बता दिया कि आप ये टॉपिक पे क्यों बोलने वाले हो और क्या बोलने वाले हो, वो 2-3 पॉइंट वहां पे शुरुआत में ऐड कर सकते हो। देन आपने अपना टॉक डिलीवर किया। आपका टॉक डिलीवर करने के बाद वो जो था वो सेकंड स्टेप था, टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, और लास्ट स्टेप था टेल देम व्हाट यू जस्ट टोल्ड देम। अभी आपने जो बोला उसको समराइज करो। तो ये तीसरा पोर्शन है डेल कार्नेगी ने जो आपको सलाह दिया है, एंड गिव देम सम कॉल टू एक्शन, एंड वहां पे आप उनको लीव करो कोई थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के साथ, थॉट प्रोवोकिंग कॉल टू एक्शन बटन के साथ। सो आई होप दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग योर स्पीच, 20-minute स्पीच, एंड डिलीवर इट कॉन्फिडेंटली ऑन एचटॉक प्लेटफॉर्म। एचटॉक के अंदर भी जैसे मैंने आपको कहा, परफेक्शन इज नॉट डेस्टिनेशन, इट इज जर्नी। मैं हमेशा कोई आइडिया आता है तो उसको इंप्लीमेंट पहले करता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि शुरुआत जो करनी है वो एकदम परफेक्ट बढ़िया मॉडल के साथ करनी है। मैं हेनरी फोर्ड को फॉलो करता हूं। हेनरी फोर्ड ने भी पहला अपना जो मोटर लॉन्च किया था, कार लॉन्च किया था, वो परफेक्ट नहीं था, बाद में उसको इंप्रोवाइज करते गए। सो नाउ इन लास्ट 5 एपिसोड्स ऑफ एचटॉक वी हैव गॉट सो मेनी आइडियाज, सजेशंस फ्रॉम योर साइड। अब इसको हम एक नए लेवल के ऊपर लेके जाने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन तो होने वाला है 21 को, तो 14 तारीख को नेक्स्ट सैटरडे को दिवाली है दोस्तों, तो वहां पे हमने एक ब्रेक रखा है। 21 तारीख को हम नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं और काफी सारे चेंजेस हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के फॉर्मेट में भी करने वाले हैं, जिसके अंदर आपने जो आइडियाज हमारे साथ 1-to-1 या तो मैसेजेस से मेरे साथ या अजय भाई के साथ शेयर किए, उसको हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे और इसको एक नए लेवल पे लेके जाने वाले हैं। सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। आई होप दिस माइट हेल्प यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम हियर। ओवर टू यू अजय भाई। थैंक यू जिगर भाई, इट्स अ वंडरफुल सेशन। आपका सेशन अटेंड करके ऑल द टाइम पूरा आइडिया, खुराक मिल जाती है कैसे चीजों को इम्प्रूव करना है। एंड रियली थैंक यू टू गिव द सो फैंटास्टिक अवेयरनेस अबाउट 20 मिनट का प्रेजेंटेशन कैसे रेडी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। दोस्तों मेरा 5 एपिसोड का एक्सपीरियंस है, विच आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट ईच स्पीकर्स जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि वो अपना सेशन देना चाहते हैं, टॉक देना चाहते हैं, start the making their presentation from today, so आप उसको प्रैक्टिस कर सके और इंप्रूव कर सके। दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस, जिससे आप अपने रियल लाइफ में भी अपने क्लाइंट के साथ आईपीस कर सके या जहां पे आपको सेशन देना उसकी तैयारी कर सके। सो आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्रिपेयर देयर प्रेजेंटेशंस। एंड जैसे एक मिनट वेट, जैसे लास्ट एपिसोड नंबर 4 में जिगर भाई ने कहा था कि हम लोग ने मेंटर एंड मेंटी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है। आई रियली वांट टू थैंक मिस्टर अश्विन जी, मेंटरिंग राजुल जी, एंड आने वाले टाइम पे वी अपॉइंट मेंटर्स फॉर द मेंटीज। जो भी स्पीकर्स यहाँ पे सेशन देंगे उनके लिए एक मेंटर अपॉइंट रहेगा, विच हेल्प देम टू प्रैक्टिस, हेल्प देम टू उनको प्रैक्टिस करने के लिए, उनके प्रेजेंटेशन में कुछ भी रिक्वायर्ड चेंजेस करने के लिए। विद दैट टुडे वी एंड आवर सेशन एपिसोड नंबर 5 एंड वेलकम यू फॉर द ऑन 21st November 2020। थैंक यू सो मच।